और प्राइमेट 4 में आज आपको दिखाएंगे कल हुए विमान हादसे के वो 59 सेकंड। ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर 7 सेकंड बाद विमान में क्या हुआ जो विमान क्रैश हो गया। ये पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर आपको दिखाएंगे इस सवाल के साथ कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला कर इसकी शुरुआत कर दी है। कैसे हमला किया, क्या नुकसान हुआ, ये सारी जानकारी डिटेल में आपको देंगे। बात तीसरी खबर की करते हैं। मानसून ने पहाड़ों पर दस्तक दे दी है। ऐसे में अगर आप पहाड़ों पर जाने का इरादा रखते हैं तो हमारी ये खबरें जरूर देखिए। और सड़क पर जरा सी चूक और जान कैसे चली गई इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। सड़क पर क्यों सावधानी की जरूरत है ये आपको इस बुलेटिन में बताएंगे कि जांच के लिए वहां पहुंच चुकी है। इसके अलावा जांच टीम का फोकस एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी फुटेजेस पर भी है, क्योंकि इस विमान की उड़ान सिर्फ 59 सेकंड की थी और उड़ान भरने के 27वें सेकंड में विमान जमीन की ओर गिरने लगा। वीडियोस बता रहे हैं कि विमान महज 7 सेकंड ही हवा में स्थिर था और उसके बाद ये नीचे की ओर गिरने लगा। ऐसे में जांच इस बात की जा रही है कि क्या हादसा मानवीय भूल था या किसी तरह की कोई मशीनरी फॉल्ट थी या फिर बर्ड हिट के चलते यह हादसा हुआ है। जो प्लेन क्रैश हुआ वो बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 था। हालांकि इस विमान को लेकर कई देशों से शिकायत तो आती रही, लेकिन अभी तक ये विमान किसी बड़े हादसे का शिकार नहीं हुआ था। यह पहला मौका है जब विमान कुछ इस तरह से क्रैश हुआ हो। एविएशन इंडस्ट्री में इसे सबसे सेफ विमान माना जाता है, लेकिन सवाल यह कि आखिरी 59 सेकंड में हुआ क्या था। क्या पायलट ने आखिरी वक्त कोई भूल कर दी या फिर टेक ऑफ के आखिरी सेकंड में दोनों इंजन फेल हो गए। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। Speedbird 2276 heavy fire services are on the way. Speedbird 2276 heavy, we are evacuating on the runway. We have a fire and receive, we are evacuating. Speedbird 2276 heavy roger. AI-171 के ये आखिरी 12 काउंट्स थे। दोपहर के 1:39 पर यह विमान उड़ान भरता है और इसके बाद 242 यात्रियों को अहमदाबाद से लंदन ले जा रहा AI-171 क्रैश हो जाता है। विमान के कैप्टन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आखिरी शब्द थे मे डे। इसके बाद कैप्टन सुमित सबरवाल से कांटेक्ट के सारे तार टूट गए और सब कुछ खत्म हो गया। उड़ान भरने के 2 मिनट से भी कम समय में कैप्टन ने जानलेवा इमरजेंसी की सूचना आखिर क्यों दी। कैप्टन सबरवाल को उन 120 सेकेंड्स में आखिरकार ऐसा क्या पता चला कि उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। कैप्टन ने उन आखिरी पलों में ऐसा क्या देख लिया जिससे उन्हें समझ आ गया कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं। जो इंजन हैं उसको दोनों इंजन फ्लेम आउट हुए हैं जो लग रहा है, जिसकी वजह से एकदम जहाज नीचे आया है। और तो मुझे कोई इसका वो लग नहीं रहा, बिकॉज नोज भी बिल्कुल ऊपर थी और स्पीड मेरे ख्याल फिर मेंटेन नहीं कर पाया, फिर स्टॉल ही हुआ है वो जहाज। जब स्पीड नहीं है आपके पास, थ्रस्ट नहीं है तो स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है तो जहाज नीचे आएगा ही आएगा। तो सुना आपने, थोड़ी हाइट भी होती जहाज की तो ग्लाइडिंग करके आदमी नीचे आ सकता है, क्योंकि गियर भी उसने ऊपर नहीं किया। इतना टाइम ही नहीं मिला उसको 59 सेकंड में। अदरवाइज हम लोग 2 से 3,000 फीट 1 मिनट में क्लाइम कर जाते हैं टेक ऑफ के बाद। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मुताबिक AI-171 ने रनवे संख्या 23 से उड़ान भरी। इसके तुरंत बाद ATC को मे डे मैसेज भेजा गया। इस मैसेज का मतलब है विमान में इमरजेंसी है। ATC ने विमान से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं आया।
जानकारी के मुताबिक विमान मात्र 625 फीट यानी लगभग 190 मीटर ऊंचा ही उड़ पाया। इसके बाद अचानक प्लेन 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा और अंत में जाकर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के मेस में गिर गया। देखिए, ये मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर विमान आकर घिरा था, जहां पर हमने तस्वीरें देखी पूरे देश ने और दुनिया भर में जो तस्वीरें खूब वायरल हुई कि कैसे बम के गोले की तरह यहां पर विमान फटा था। ये वही जगह है और ये वही इमारत है जहां पर डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद थे, ट्रेनी डॉक्टर्स थे जो खाना खाने के लिए पहुंचे हुए थे। देखिए, कल से लेकर अभी तक लगातार इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही। सिर्फ 2 मिनट के भीतर टेक ऑफ करने के साथ ही ये विमान हवा में जब होता है तो अचानक नीचे की तरफ आने लगता है और संपर्क टूट जाता है विमान। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन आखिरी 120 सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी सारी जिंदगियों को मौत की नींद सुला दिया। एयर इंडिया फ्लाइट का अहमदाबाद में क्रैश के बीच में जिस तरीके से फ्लाइट के अंदर मौजूद 242 में से 241 लोगों की मौत हुई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद लगातार उन्हें सिविल अस्पताल में जांचा जा रहा था। जो घायल थे उनकी इलाज किए जा रहे थे, लेकिन जो 241 लोग हैं वो पूरी तरह से इस घटना का शिकार हुए और फिलहाल हम पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी शव थे वो पहुंचाए गए थे, पोस्टमार्टम उनका किया गया। कई सारे शवों की डीएनए सैंपलिंग के लिए उनके परिवार वालों को बुलाया गया था। अभी भी 241 में से 50 से ज्यादा परिवारों के जो लोग हैं वो अहमदाबाद नहीं पहुंच पाए हैं सिविल अस्पताल में और अधिकतर लोगों की जो भीड़ है, जो परिवार है, वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। फिलहाल इस पूरे जगह को कसौटी भवन कहते हैं, जहाँ पर इन पार्थिव शरीरों को उनके परिवार वालों को डीएनए सैंपलिंग के बाद सौंपा जा रहा है। क्या टेक ऑफ के दौरान इंजन पर ज्यादा प्रेशर पड़ा जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? क्या इंजन अचानक फेल हो गया? क्या फ्लाइट से कोई पक्षी अचानक टकराया? क्या विमान के फ्यूल का प्रेशर अचानक गिर गया? क्या विमान की कंप्रेशर ब्लेड्स में कोई दिक्कत आ गई? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब फ्लाइट AI-171 के ब्लैक बॉक्स में बंद है। यही वजह है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर उसके CVR और FDR ये 2 हिस्सों से जो जानकारी मिलती है वो जांच एजेंसियों के लिए कई बार काफी अहम साबित होती है और इससे न सिर्फ ये पता चलता है कि हादसे की वजह क्या थी, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसे हादसे ना हो और उसके उपाय क्या किए जाए, उसके लिए कौन से सुझाव दिए जाए, कैसे रोकथाम किए जाए, ये जानकारी भी उससे मिलती है। आप एक कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो है वो एक ऐसा मौन गवाह होता है जो खुद तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर जो जानकारियां छिपी हुई होती हैं वो बहुत सारे राज का खुलासा कर सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स का उजागर कर सकते हैं। हालांकि जहां तक बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश की है तो इस हादसे में खास बात यह रही कि टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया। ऐसे में जानकारों को इस ब्लैक बॉक्स से बहुत ज्यादा मदद मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कुछ सेकंड्स में और आखिरी कुछ मिनटों में कॉकपिट में क्या कुछ हुआ और तकनीकी गड़बड़ियां क्या थी, ये जानने के लिए ब्लैक बॉक्स एक अहम भूमिका निभा सकता है। दुनिया भर के बड़े एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स ये भी मानते हैं कि विमानों में सबसे ज्यादा दुर्घटना का खतरा टेक ऑफ और लैंडिंग के समय ही होता है। कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने पूरा रनवे नहीं यूज करा था और टेल इसकी अटक गई थी। कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि जो लैंडिंग गियर है वो गियर नहीं खुला था। मतलब ये जो भी कारण है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। बीते 7 सालों में पूरी दुनिया में 813 से ज्यादा प्लेन क्रैश की घटनाएं हुई हैं। एविएशन सेफ्टी के आंकड़े बताते हैं कि 2023 में दुनिया भर में 109 विमान हादसे हुए, जिसमें 37 टेक ऑफ के वक्त और 30 लैंडिंग के वक्त हुए। इन हादसों में 120 लोगों की जान गई। 2017 से 2023 तक 7 सालों में हुए 813 हादसों में 1473 लोगों ने अपनी जान गंवाई। भारत में इन 7 सालों में 14 विमान हादसे हुए। अब सवाल तो बहुत हैं और जवाब सिर्फ ब्लैक बॉक्स के अंदर। सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर टेक ऑफ से 7 से 12 सेकंड के बीच क्या हुआ।
27 सेकंड के बाद आखिर विमान नीचे क्यों आ गया? क्या टेक ऑफ के समय इंजन में कोई खराबी आ गई थी, कोई तकनीकी दिक्कत आ गई थी, या फिर कैप्टन को पता चल गया था कि इंजन में गड़बड़ी हो गई है और वो गो अराउंड के बाद इमरजेंसी लैंडिंग चाहते थे, इसलिए मजबूरी में टेक ऑफ किया? इसके अलावा सवाल इस बात को लेकर भी है कि क्या कैप्टन गलती से विमान का रनवे ओवरशूट कर गए और मिनिमम स्पीड ना होने से विमान गिर गया, या फिर अचानक से इंजन का थ्रस्ट यानी कि पावर चला गया और विमान उड़ान भरने के बावजूद 27वें सेकंड में ही नीचे आ गया? बहुत सारे सवाल हैं, आपको ये रिपोर्ट दिखा दें। हादसे का शिकार हुआ विमान AI-171 बोइंग कंपनी का था। यह प्लेन 11 साल पुराना था, जिसे दिसंबर 2013 में खरीदा गया था। यह बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर मॉडल था। एयर इंडिया की फ्लीट में इस वक्त 20 ड्रीम लाइनर मौजूद है, पर एयर इंडिया की इसी फ्लाइट के बारे में एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा खुद उस शख्स ने किया है जो हादसे से चंद घंटे पहले इसी फ्लाइट से दिल्ली से अहमदाबाद आए थे। AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, and it's a Dreamliner 787. आकाश वत्स नाम के इस पैसेंजर ने 1 मिनट 36 सेकंड का वीडियो बनाकर दिखाया कि कैसे इस फ्लाइट के कई कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहे थे, कैसे विमान के एसी से लेकर टच स्क्रीन कंट्रोल हैंग थे। अब सवाल यह है कि इस तरह की टेक्निकल दिक्कतों के बावजूद पहले इस फ्लाइट को दिल्ली से अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से लंदन के लिए क्यों रवाना किया गया? क्या विमान की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए थे? क्या फ्लाइट से जुड़ी जिस समस्या के बारे में यात्री बता रहा है उसे टेक्निकल टीम को बताया गया? क्या टेक्निकल टीम ने इस पर कोई एक्शन लिया? क्या अहमदाबाद पहुंचने और वहां से लंदन के लिए टेक ऑफ करने के बाद भी ये समस्या मौजूद थी? ये 787 जो जहाज है ये बहुत सेफ जहाज है और कई जहाज ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर एयरलाइन के पास ये जहाज है। ड्रीम लाइनर बहुत बढ़िया जहाज है और कोई भी जहाज ये दिल्ली से आके अहमदाबाद से इसने टेक ऑफ करना था 2 घंटे के बाद, उसमें इसका पूरा चेक हुआ है, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से पहले उसकी एक प्रोटोकॉल है, उसकी सेफ्टी चेक्स होते हैं। ये सवाल इसलिए बहुत जरूरी हो जाते हैं क्योंकि 787 ड्रीम लाइनर कोई मामूली मॉडल नहीं है। इसे दुनिया भर की बड़ी एविएशन कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस मॉडल की हाईटेक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के फीचर्स। अहमदाबाद में हुआ 787 ड्रीम लाइनर का दुनिया में पहला हादसा है, जिससे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार इतना सुरक्षित प्लेन उड़ान भरने के 120 सेकेंड में आग के गोले में कैसे तब्दील हो गया। इस हादसे की तह तक जाने के लिए पहले इस प्लेन के पूरे मॉडल को समझना जरूरी है। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर एक वाइड बॉडी, मिड साइज और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट है जो 210 से 250 सीटों के साथ 8,500 नॉटिकल माइल्स यानी 9,800 मील तक की दूरी तय कर सकता है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर 50 सालों तक रिटायर नहीं होता। ये आम विमानों की तुलना में 20% कम फ्यूल इस्तेमाल करता है। इस प्लेन को 2000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। सब कुछ सही था, सब कुछ सुरक्षित था। दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी ने इस प्लेन को बनाया था। दुनिया के टॉप इंजीनियर्स ने इसे डिजाइन किया था।
सबसे अच्छे फ्लाइट एक्सपर्ट्स ने इसकी टेस्टिंग की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ड्रीमलाइनर 787 इतने बड़े हादसे का शिकार हो गया? अब जब पीछे पलटकर कई एंगल्स को जांचा जा रहा है तो कुछ बहुत अहम बातें सामने आ रही हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन एक बड़ी जांच कर रहा है। ये जांच बोइंग के ही एक इंजीनियर के दावों पर की जा रही है। बोइंग के इंजीनियर ने दावा किया कि ड्रीमलाइनर 787 की बॉडी और उसके पुर्जों को ठीक से नहीं जोड़ा गया था, जिससे यह खतरा था कि ये विमान 1000 चक्कर लगाने के बाद हवा में ही टूट सकता है। पर आखिरकार कोई विमान उड़ान के बीच टूट फूट कर अलग कैसे हो सकता है? आमतौर पर तो ऐसा कभी सुनने को नहीं मिलता। तो आखिर ड्रीमलाइनर के बारे में ये बात क्यों कही गई? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्लेन एल्यूमिनियम से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बना था। कार्बन फाइबर सस्ता और टिकाऊ मटेरियल है, पर ज्यादा प्रेशर झेलने के कारण यह आसानी से टूट भी सकता है। अगर ये दावा सच था तो अब अहमदाबाद के हादसे में इस एंगल से भी जांच की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही ड्रीमलाइनर 787 का इतने बड़े स्केल पर हुआ ये पहला हादसा हो, पर इसकी गड़बड़ियों और तकनीकी खामियों पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। सिडनी से ऑकलैंड जा रहे विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में हादसा हुआ। उड़ान के दौरान अचानक विमान नीचे की तरफ झुक गया। हादसे में कई यात्रियों को चोट लगी। जून 2024 ब्रिटिश एयरवेज लंदन से दिल्ली आ रहे विमान बोइंग 787 की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जुलाई 2024 एयर इंडिया कोपेनहेगन से दिल्ली आ रही बोइंग 787 फ्लाइट रद्द हुई। विमान में तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। सितंबर 2024 एयर इंडिया दिल्ली से बर्मिंघम जा रहे बोइंग 787 की रूस में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। 40,000 फीट की ऊंचाई पर तकनीकी खराबी से इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जनवरी 2025 लागोस नाइजीरिया से वॉशिंगटन डीसी जा रहे बोइंग 787 की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पर जब तक तथ्य सामने नहीं आते सिर्फ सवाल ही उठाए जा सकते हैं। आखिर ये फ्लाइट क्यों गिरी? फ्लाइट टेक ऑफ के वक्त होने वाले विमान हादसों का सबसे बड़ा कारण होता है विमान के इंजन में पड़ने वाला जरूरत से ज्यादा प्रेशर। कई बार यह भी होता है कि विमान का लोड प्रेशर डिसबैलेंस हो जाए। एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि शायद विमान के लैंडिंग गियर में कोई दिक्कत आई हो, जिससे वो अच्छे से बंद नहीं हो पाए। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। विमान में भगवत गीता लेकर सफर कर रहे थे यात्री। बड़ी बात यह कि आग के बावजूद भगवत गीता को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विमान हादसे की कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन ये तस्वीर और भी चौंका देने वाली है। इसमें एक शख्स हादसे के बाद रेस्क्यू में जुटा हुआ है, उसे मलबे में भगवत गीता मिल जाती है। इतने भयानक अग्नि तांडव के बावजूद इस भगवत गीता इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध करता है। अमेरिका इजराइल दोनों ही देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इजराइल इस मामले को लेकर काफी एग्रेसिव है। इजराइल के विरोध से ईरान में काफी गुस्सा है। दोनों देशों के बीच कई बार युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है, लेकिन अब तक बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इस बार बड़ी जंग के मुहाने पर दोनों देश खड़े हैं, क्योंकि इजराइल का स्टैंड क्लियर है तो दूसरी तरफ ईरान क्लियर कर चुका है कि वो इन हमलों का जवाब देगा। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। नोएडा के सफीपुर गांव में डूब क्षेत्र में लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और यहां पर पक्के निर्माण कर लिए गए। लोगों ने जब पक्के मकान बनाए तो प्रशासन की नींद खुली और नोएडा प्राधिकरण ने इसके बाद बुलडोजर एक्शन लिया। मौके पर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस बल मौजूद थे। करोड़ों रुपए की जमीन से अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखें कि कैसे बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हुई, जिसके बाद कई जगहों पर हालात खराब हो गए। बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में लंबे जाम की स्थिति है। तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ों पर अचानक मौसम बदला और देखते ही देखते भारी बारिश शुरू हो गई। इसकी वजह से रुद्रप्रयाग के कई इलाकों में हालात खराब हो गए। भारी बारिश की वजह से गौरा माई मंदिर और गौरीकुंड में पानी भर गया। पानी का बहाव ऐसा मानो मंदिर परिसर और होटल्स के आसपास की गलियों में जैसे कोई नदी बह रही हो। इस बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे पर कई जगह पर लैंडस्लाइड हुआ और हाईवे बंद होने की खबरें आ रही हैं। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। इसके बाद रास्तों को खुलवाने के लिए मौके पर जेसीबी के साथ प्रशासन की टीमें जुट गई। इस बारिश और लैंडस्लाइड का असर केदारनाथ जाने वाले हाईवे पर भी पड़ा। हाईवे के दोनों तरफ कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। फिलहाल उत्तराखंड पुलिस जाम को क्लियर करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वाहनों को वैकल्पिक रास्तों की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही पहाड़ों पर जाने वाले लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन इस वारदात को कब और कैसे अंजाम दिया गया, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ठीक 2 बजे का वक्त था दोपहर का, जब सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ और 3 हत्यारे यहां पर पहुंचे। और कुछ समय बाद ही जब वो यहां पर पहुंचे तो राजा रघुवंशी यहां से थोड़ी देर टॉयलेट के लिए गया। उसके बाद उन्होंने अपने पास से डाव, जो कि लोकल कुल्हाड़ी कही जाती है, उसको निकाला, वार किया राजा रघुवंशी के आगे और पीछे। और जब वो घायल हो गया तो उसके बाद सोनम रघुवंशी और तीनों किलर ने मिलकर राजा रघुवंशी की बॉडी को यहां से नीचे की ओर फेंक दिया। शिलांग एसपी ने जो कंफर्मेशन दी है उसके मुताबिक जो जगह थी वो एक परपेंडिकुलर क्लिफ है, यानी अगर आप देखें तो लगभग 90 डिग्री पर ये जो है पहाड़ी का हिस्सा है। और यहां से अगर आप किसी भी बॉडी को नीचे फेंकेंगे तो उसके बचने की कोई संभावना चोट की वजह से नहीं रह जाती है। और इसके बाद जैसे ही इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, चूंकि सोनम के जो तीनों साथी थे जो कि राज ने भेजे थे, उन सभी के कपड़ों पर बहुत ज्यादा खून लग गया था, जिसमें आकाश खास करके था। और वो लोग उसके बाद यहां से हड़बड़ाए और तेजी से भागे। बात अगली खबर की पंजाब के लुधियाना की। पूरी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਾਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਥੌਟ ਕਿ ਅਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੂਜ਼ ਵਿਲ ਰੀਚ ਟੂ them। ਸੋ ਇਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। कंचन कुमारी और कमल कौर भाभी कौन हैं, उनकी हत्या क्यों कर दी गई, अब आपको ये मैं विस्तार से बताता हूं। पूरा नाम कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर है, ये तो हालांकि हमने आपको पहले ही बता दिया। कमल कौर की उम्र करीब 33 साल थी। पंजाब की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। लुधियाना की रहने वाली थी कमल कौर। वीडियो को लेकर ये अक्सर विवादों में रहती थी। वीडियो में जो वो कंटेंट परोसती थी, इसको लेकर वो विवादों में थी और इसको लेकर उन्हें धमकियां भी मिल रही। खालिस्तानी आतंकी ने कमल को मारने की धमकी दी थी। 7 महीने पहले कमल कौर को यह धमकी दी गई थी। आतंकी अर्श डाला का भी ऑडियो धमकी देते हुए वायरल हुआ था। कमल के वीडियो से आतंकी अर्श डाला नाराज था। वीडियो से पंजाब के यूथ को बिगाड़ने का आरोप भी वो लगातार लगा रहे थे और उसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। अब आपको उत्तर प्रदेश से खबर दिखाते हैं। एजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि लैंडिंग में किसी तरह की कोई भी नुकसान की खबर नहीं है। पठानकोट से अपाचे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी और हलेड़ गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। कल अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने क्रैश की जांच शुरू कर दी है। इस बीच हादसे की जगह से एयर इंडिया के विमान के मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद